जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी घर पर तुलसी विवाह किस प्रकार से करेंगे, विष्णु भगवान और तुलसी माता का विवाह किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तुलसी माता का विवाह कराने के लिए सबसे पहले मंडप तैयार करेंगे। और मंडप तैयार कर गन्ना से मैं मंडप तैयार की हूँ और चौक बनाई हूँ। चावल को पीस कर उसका चौक बनाई हूँ चारों तरफ से। और विष्णु भगवान जी को विराजित की हूँ चौकी पर। पीले कपड़े का आसन देकर विराजित कर दी हूँ मैं पहले ही। और माता को भी चुनरी वगैरह ओढ़ाकर तुलसी माता को अच्छे से तैयार कर दी हूँ। और पान के पत्ते पर अक्षत का आसन देकर सुपारी के स्वरूप सबसे पहले गणेश जी को विराजित करेंगे। और दीपक भी प्रज्वलित कर ली हूँ मैं, अखंड दीपक अक्षत का आसन देकर। और कलश स्थापन कर रही हूँ। कलश में स्वास्तिक बना दी हूँ और कलावा भी बांध दी हूँ और अक्षत का आसन दी हूँ। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और कलश में 5 चीज़ें डालना है, एक सिक्का, एक सुपारी और अक्षत, पुष्प और हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो गांठ वाली हल्दी भी डाल सकते हैं। और 5 आम के पत्ते मैं ली हूँ, डंटी सहित ही मैं ली हूँ। आप चाहे तो अशोक के भी ले सकते हैं। तो कलश स्थापन जरूर करें फ्रेंड्स। और कलश के ऊपर चावल भर के पूर्ण पात्र रखेंगे और उसके ऊपर नारियल में मैं कलावा लपेट दी हूँ पहले ही। आप चाहे तो चुनरी भी लपेट सकते हैं। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो जल का छिड़काव करके मैं भाव स्नान करा ली हूँ गणेश जी को। उसके बाद रोली भी लगा दी हूँ, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित की हूँ, जनेऊ अर्पित की हूँ, पुष्प अर्पित करेंगे गणेश जी को। उसके बाद सबसे पहले विवाह का किसी भी विवाह में सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले विष्णु भगवान जी और तुलसी माता को हल्दी लगाएंगे। हल्दी लगाने के बाद जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे। अच्छे से जल का छिड़काव करके स्नान करा लेना है उसके बाद। और उसके बाद जो है ना, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे विष्णु भगवान जी को। तो आप चाहे तो अगर पीले कपड़े का दुपट्टा हो तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और शालिग्राम भगवान जी हो तो आप शालिग्राम भगवान जी का विवाह तुलसी माता के साथ करा सकते हैं। या फिर तस्वीर हो तो तस्वीर में भी करा सकते हैं, या फिर मूर्ति हो तो मूर्ति में भी। और कलावा में तुलसी माता को भी अर्पित की हूँ और दुर्वा गणेश जी को अर्पित करेंगे और माता को चुनरी अर्पित करेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तुलसी माता के विवाह करने से जो भी सुहागन विवाह करती है तुलसी माता का, तो उसका सुहाग भी तुलसी माता के सुहाग की तरह बना रहता है। तो तुलसी माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री में सारे चीज़ चढ़ाना है, इसलिए कि विवाह है ना। तो विवाह में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, कंघी, ऐना, सारी चीज़, पूरा वस्त्र जैसे साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, सब चीज़ पूरा चीज़ कि चढ़ाया जाता है। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। तो मैं सारा चीज़ चढ़ाई हूँ माता को, चूड़ी, लहठी, सब चीज़ चढ़ाई हूँ, इसलिए कि शादी में लहठी चढ़ाया जाता है लाह का बना हुआ। उसके बाद जयमाला कराएंगे। तो सबसे पहले विष्णु भगवान जी को स्पर्श कराकर सबसे पहले जयमाला तुलसी माता को चढ़ाएंगे। और फिर तुलसी माता को स्पर्श कराकर जयमाला जो है ना विष्णु भगवान जी को पहना देंगे। तो इस तरह से जयमाला करवा लेंगे। तुलसी माता को जो भी श्रृंगार का सामग्री है वो चढ़ा दीजिएगा। तो चूड़ी में चढ़ा रही हूँ, जितना श्रृंगार की सामग्री कि विवाह है तो आप जितना चाहे तो उतना अच्छा से तैयार कर सकते हैं। तुलसी माता को अच्छे से श्रृंगार करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और पीला कलर का दुपट्टा लेना है, या फिर कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं जिसमें कि गठबंधन के लिए। तो गठबंधन करने से पहले गठबंधन में पैसा और अक्षत दे के ही गठबंधन किया जाता है। तो तुलसी माता को चुनरी में बांध दिए हैं और दुपट्टा पीले रंग का, और फिर विष्णु भगवान जी के कंधे पर दे दिए दुपट्टा और गठबंधन कर दिए। गठबंधन में पैसा कुछ रख कर ही गठबंधन करें फ्रेंड्स, ऐसे गठबंधन नहीं किया जाता है। जनेऊ भी अर्पित करेंगे विष्णु भगवान जी को। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ, और सरल विधि और संपूर्ण विधि ही मानी जाएगी। इस तरह से विवाह करना है। और अखंड दीप जरूर जलाएं।
अखंड दीप जरूर जलाना है। और गणेश जी को भोग लगाएंगे। गणेश जी को भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है। तुलसी पत्ता सिर्फ विष्णु भगवान जी को ही भोग प्रसाद में देना है। और तुलसी माता को भी भोग में नहीं देंगे, सिर्फ विष्णु भगवान जी को भोग में तुलसी पत्ता देंगे। तो विष्णु भगवान जी को स्पर्श कराकर तुलसी पत्ता, और जो भी पकवान हो सके तो पकवान मिठाई वगैरह ज़रूर चढ़ाएं। तो मैं पकवान भी चढ़ाई हूँ। और दो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन में उसमें मिठाई और ये जो होता है ना दीपावली वाला हाथी घोड़ा वगैरह मिठाई बना हुआ वो सब चढ़ाई हूँ। और विष्णु भगवान जी को स्पर्श कराकर ही सिंदूर विष्णु माता तुलसी माता को लगाएंगे। तो विष्णु भगवान जी को विष्णु भगवान जी को सिंदूर स्पर्श कराकर उसके बाद तुलसी माता को लगाएंगे। उसके बाद हर श्रृंगार का पुष्प चढ़ाएंगे, इसलिए विष्णु भगवान जी को हर श्रृंगार का पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद लौंग इलायची और सुपारी करके पान पर मुख शुद्धि के लिए चढ़ाएंगे सबसे लास्ट में, मतलब उसके बाद धूप भी दिखा लेंगे भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद। तो ब्याह का शादी का है तो इसमें पकवान भी बना के आप चढ़ा सकते, फल फ्रूट जो भी हो 5 तरह का आप चढ़ा सकते हैं। तो मैं 5 तरह का चढ़ाई हूँ, उसमें से नारियल भी है, श्रीफल भी ज़रूर चढ़ाइएगा और धूप दिखा लेंगे। और निछावर ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी हाथ में पैसे लेकर पहले विष्णु भगवान जी का निछावर करके उनके पास रख दीजिएगा, फिर तुलसी माता का निछावर करके उनके पास रख देंगे। और उसके बाद जो है ना शंख में जल भर कर अगस्त के पुष्प हाथ में लेकर शंख के ऊपर रखकर अर्घ दिया जाता है। इसलिए कि तुलसी विवाह के दिन ही एकादशी भी रहता है, तो इसीलिए से विवाह होने के बाद जो है ना अर्घ दिया जाता है। इस तरह से विष्णु भगवान जी के पास जल गिराया जाता है शंख में जल भर के, और फिर तुलसी माता के सामने जल भर के अर्घ दिया जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से उसके बाद जो है ना आरती किया जाता है। तो आरती दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं या फिर कपूर से भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी का आरती गाते हुए, तुलसी माता के आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लेना है। उसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना है। हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लीजिएगा। तो अच्छे से आरती करके आरती दिखा देंगे और हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर कीजिएगा कि अगर कुछ भी गलती अगर हो गया हो तो उसके लिए माफ़ कर देना पर माता। और पूजा करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी भी कर लीजिएगा, इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो उसके बाद माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, जिस तरह से आपका सुहाग अखंड सुहाग बना रहे उसी तरह हमारा भी सुहाग बना रहे। तो इस तरह से माता को प्रार्थना करेंगे, माता से विष्णु भगवान से माता से प्रार्थना करेंगे। तो पूजा के बाद जो सुहाग की सामग्री चढ़ाएं वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी फल वगैरह चढ़ाएं वो प्रसाद के स्वरूप सारे परिवार ग्रहण कर सकते हैं। कलश के ऊपर जो नारियल रखा है वो भी आप ग्रहण कर सकते हैं। कलश वाले जल जो है किसी पेड़ में दे दीजिएगा। और जो निछावर चढ़ाए हैं पैसे, उससे आप लड्डू गोपाल जी अगर हो तो उनके लिए कुछ खरीद के ले लीजिए, रख लीजिएगा, या फिर पूजा पाठ का ही कुछ सामग्री आप खरीद सकते हैं उस पैसे से। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। राधे।